Hello friends, let's discuss about the foreign trade policy. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होता है, जिसको हम हिंदी में जानते हैं विदेश व्यापार नीति। ये जो रूल एंड रेगुलेशन होता है जो सेट किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड ईच एंड एवरीथिंग हाउ ए एक्सपोर्टर्स बिहेव एंड क्या क्या उसमें रूल्स रहते हैं, आपको किस तरह से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें क्लियरली डिफाइंड रहता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं रिसेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारे 1 अप्रैल 2023 में अभी लागू हुआ है, नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ईच मीन्स एवरी 5 ईयर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिवाइव किया जाता है और कुछ नया एडिशन किया जाता है या नया सब्सट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल जो हमारे क्या रहते हैं सिस्टम, उसके मीन्स उसको नजर में रखते हुए जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होता है उसको उसके बाद चेंज किया जाता है। तो जैसे कि जानते हैं तो बेसिकली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में होता क्या है, तो मैंने बताया आपको सेट्स ऑफ रूल एंड रेगुलेशन रहता है जिसमें किस तरह से करना चाहिए एंड जो जो टर्म्स हम यूज करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, सपोज फॉर द एग्जांपल ऑफ सैंपल या इनवॉइस या कुछ भी आप गिफ्ट्स दे रहे हैं आपके सामने क्लाइंट्स को, तो ईच एंड एवरीथिंग उसका एक क्लियर डेफिनेशन रहता है। व्हाट इज ए सैंपल, हाउ मच गिफ्ट यू कैन जस्ट गिव टू योर क्लाइंट, या अगर आप कोई वन कंट्री टू डिफरेंट कंट्री आप ट्रैवल कर रहे हैं तो व्हाट इज द लिमिटेशन, कितना हम सामान लेके जा सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इसमें गवर्नमेंट ने उसको डिटेल्स में दिया रहते हैं। And basically there is 12 chapter of foreign trade policy and first 1 and 2 chapter में normal generally रहता है जिसमें कि who is an exporter or who is an importer, particularly who is an exporter, the person who holds an IEC and intend to do export is a exporter, and the person who holds an IEC and intend to do import is an importer. So this IEC play a vital role in this foreign trade। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि IEC दिस इज द गेटवे टू द इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो भी हमारे साथी चाहते हैं जो वांट टू डू दिस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस, तो पहला चीज है उनको IEC अपना फॉर्म करना चाहिए एंड ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द एक्सपोर्टर्स, उनका किस तरह से इनवॉइस जनरेट किया जाए, किस तरह से उनको कस्टम क्लियरेंस, ईच एंड एवरीथिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 1 and 2 जो नॉर्मल जनरल रहता है एंड रेस्ट ऑफ द में किस तरह से गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं या RBI हो गया या कस्टम हो गया, तो उनका रूल एंड रेगुलेशन क्या होना चाहिए, और एज एन एक्सपोर्टर और मर्चेंट एक्सपोर्टर आपको किस तरह से उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और उसमें आपका किस तरह से बिहेवियर होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सीरियस अबाउट दिस इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉट ऑफ जो हमारे एक्टिविटी होते हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में, गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे उसको हर चीज को डिजिटलाइजेशन कर रही है और जो हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको किस तरह से सरल बनाया जाए ताकि मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में आ सकें और होल वर्ल्ड में हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं इंडिया भी एक्सपोर्ट में जो पर्सन दोज हु आर एक्सपोर्टर वो एक बहुत ही एसेट रहता है इंडिया के लिए, क्योंकि वो लॉट ऑफ फॉरेन करेंसी इंडिया को कमा के ला के देते हैं। दैट्स व्हाई दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट भी बहुत सोच समझ के उसको फ्रेम किया जाता है। सो आई विल लाइक टू से यू ऑल माय फ्रेंड्स और ऑल द व्यूअर्स दोज हु आर इंटेंट टू दिस इंटरनेशनल ट्रेड, कि उनको ध्यान से ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हर एक चीज जानना चाहिए और अपना इंटरनेशनल ट्रेड और ये जर्नी को शुरू करना चाहिए। थैंक यू।